चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर चल रहे हैं अभी, आप जानते हो। आज मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। बहुत फंडामेंटल, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे, सुना है आपने। जो हमारे पास फ्लो डिवाइसेस हैं, ध्यान दीजिए, जैसे टर्बाइंस हैं, पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, नोजल्स हैं, ये फ्लो डिवाइसेस हैं। देयर इज कंटिन्यूटी इन द फ्लो, ठीक है। फ्लो आ रहा है, फ्लो जा रहा है, फ्लो एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास ओपन डिवाइसेस हैं, फ्लो डिवाइसेस हैं, नॉन फ्लो या क्लोज डिवाइसेस नहीं है। अब तक की मैंने जो भी चर्चा की है, पिछले जितने लेक्चर्स हमने देखे हैं, उन सब में मैंने फ्लो डिवाइसेस की बात नहीं करी, नॉन फ्लो डिवाइसेस की बात करी, यानी क्लोज सिस्टम की बात करी है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ओपन सिस्टम्स की, और जिसमें स्टेडी फ्लो मेंटेन्ड है। तो चलिए उसमें आपको ले चलता हूं। समझाने के लिए सबसे पहले एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाएंगे हम। अब ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, अच्छे से मैंने कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल वॉल्यूम पिछली वीडियो में भी बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए, जस्ट इससे पहले वाली जो वीडियो है। यहां पे दोबारा से मैं आपको कंट्रोल वॉल्यूम बनाकर फिर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के रेफरेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए ये हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया किसी भी फ्लूइड का, ठीक है। दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड। अब इधर से एक ओपनिंग है, इधर से एक एग्जिट है, यानी कि यहां से हम ले लेते हैं कि फ्लूइड एंटर कर रहा है लगातार, और यहां से फ्लूइड लगातार बाहर जा रहा है। कोई अक्यूमुलेशन यहां पर नहीं है, देयर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड मास विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंटिन्यूटी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि कोई यहां पर अक्यूमुलेशन हो रही है। ध्यान दीजिए, स्टेडी फ्लो बरकरार है। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है विद टाइम जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उसको स्टेडी फ्लो कहते हैं हम। ये तो आपको पता ही होगा। पर देयर इज नो अक्यूमुलेशन, ओनली देन दिस कैन बी अचीव्ड। तो यहां पर इनलेट सेक्शन है, यहां पर एक एग्जिट सेक्शन है। इस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं सपोज सेक्शन 1, और इस सेक्शन को नाम दे देते हैं सेक्शन 2। इनलेट और एग्जिट कहने का मतलब यहां से फ्लूइड कुछ आ रहा है लगातार, यहां से फ्लूइड कुछ एग्जिट लिए जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं, और उसके अलावा हम क्या बना लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, एक डेटम ले लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपके पास ये मान लो कोई डेटम है, तो यहां से इनलेट सेक्शन कितनी हाइट पर है, जस्ट हमने ये चीज नोट करनी है। और वो कितना है, मान लो वो है Z1, ओके। Z1 हमने ले लिया। इनलेट जो सेक्शन था वो डेटम से, उस रेफरेंस से कितनी हाइट के ऊपर है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही जो आपके पास एग्जिट सेक्शन है, उसका रेफरेंस कितनी हाइट पर है, दैट इज Z2, उसको हमने Z2 पे ले लिया। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए H1, Z1 और Z2। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, अब देखो यहां पर जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो सेक्शन 1 के ऊपर कुछ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी होंगे फ्लूइड के। हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो भी कंसीडर करने पड़ेंगे। कुछ और हमें मैकेनिक्स के पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे। अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एनर्जीज, हाउ मच एनर्जीज एंड व्हाट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज फ्लूइड कैरी कर रहा है जब वो सेक्शन 1 से एंटर होकर अंदर जा रहा है। सिमिलरली सेक्शन 2 से जब वो एग्जिट ले रहा है, तब उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज हैं और कितनी कितनी एनर्जीज हैं, हमने ये सब देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, तो यहां पर हमने दो चीजें ले ली। एक तो ले लिया मास ऑफ फ्लूइड m, ठीक है, उसको m से लिखेंगे, स्मॉल m से। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को लिखेंगे कैपिटल C से। हम v से नहीं लिख रहे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स में है। v जो है वो हम वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम यहां पर C से इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। दो पैरामीटर ये हैं। उसके अलावा ये जो डेटम से हाइट है Z, वो Z से लिखी गई है, Z1 Z2 कोरस्पॉन्डिंग टू 1 और 2 सेक्शंस, ये आपके पास है। अच्छा, अब देखो यहां पर जितनी एनर्जी है सेक्शन 1 के ऊपर फ्लूइड की, सेक्शन 2 के ऊपर भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए ना फ्लूइड की, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो आप स्कूलों से पढ़ते आए हो, वो तो कभी भी वॉयलेट नहीं हो सकती चीज। टोटल एनर्जी, या ऐसे बोलो कि फ्लूइड जितनी एनर्जी को कैरी करके जा रहा है सेक्शन 1 पे, एंटरिंग स्टेज पे, एग्जिट स्टेज पे भी उतनी ही एनर्जी है। बस अब हम वो एनर्जी बैलेंस ही बनाएंगे, उसी से हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकल आएगी। देखो, क्योंकि ये एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी का बैलेंस है दो सेक्शंस के ऊपर, जो कि फंडामेंटली होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा ये स्टेडी फ्लो है, ठीक है ना, स्टेडी फ्लो, इसलिए हमने इसका नाम दिया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो अभी हमारे सामने निकल कर आएगा।
टोटल एनर्जी एंटरिंग एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लीविंग एट 2। ये होने वाला है ना। सो टोटल एनर्जी एंटरिंग एट 1 क्या है, देखो फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना। तो इसका मतलब है अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो कितना हुआ, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, पता है ना आपको, हाफ mv²। तो मास कितना एंटर कर रहा है, m, स्मॉल m। यहां m1 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि m1 और m2 बराबर रहने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक सेकंड में जितना एंटर कर रहा है एक सेकंड में उतना ही बाहर आ रहा है। पर यूनिट टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाफ m, आगे क्या आएगा v², वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां वेलोसिटी हम लिख रहे हैं c, तो यहां वेलोसिटी हो सकती है कि c1 हो, एंट्री लेवल पर वेलोसिटी है c1, तो यहां हो गया c1²। इतनी तो काइनेटिक एनर्जी थी जब फ्लूइड 1 से एंटर किया। इसके अलावा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि वो हाइट से है कुछ, ठीक है ना, डेटम से कुछ हाइट के ऊपर है। वो क्या होता है, mgh, याद है ना, पढ़ते हैं हम स्कूलों से। तो मास m था, g ग्रेविटी फैक्टर है, और h क्या है, h है यहां पर z1। काइनेटिक एनर्जी थी स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि हाइट थी सरफेस से। इसके अलावा उसकी कुछ अपनी इनबिल्ट एनर्जी भी है ना, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो उसकी अपनी एनर्जी है जिसको वो कैरी करके आगे बढ़ रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी यहां पर कुछ ना कुछ हो सकती है। वो है, मान लो कैपिटल U से हम लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी, तो एट 1 U1 हो गया। तो ये तीन चीजें होगी, तीन एनर्जीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ओके, ऐसे ही एनर्जी एट 2 भी हो जाएगा। वो क्या आएगा फिर, उसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास तो वही रहेगा क्योंकि स्टेडी फ्लो है, और वेलोसिटी चेंज हो सकती है, c2 बन गया, c2², यहां पे वेलोसिटी c2। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, मास वही, ग्रेविटी g और z2, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी यहां पर कुछ हो सकती है, वो है मान लो u2। तो ये चीजें हो गई। ओके जी, तो ये आपके पास बेसिक इक्वेशन बनी एनर्जी की। लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हो सकती हैं जो हमें थर्मोडायनामिक्स में देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। वर्क ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है। अल्टीमेटली हीट ट्रांसफर है या वर्क ट्रांसफर है, दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो है ना। अब जरा ध्यान देना एक मिनट, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये कुछ भी हो सकता है, पंप के अंदर का फ्लूइड, ठीक है, कंप्रेसर के अंदर का फ्लूइड, टरबाइन के अंदर का फ्लूइड, किसी भी थर्मोडायनामिक डिवाइस के अंदर का फ्लूइड वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। अब इस डिवाइस के ऊपर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हीट ट्रांसफर, एक वर्क ट्रांसफर। यानी हम इसको हीट दे सकते हैं, वर्क मिल सकता है, या फिर हम इसमें से हीट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। याद है ना आपको ये सब चीजें। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो क्या करता है, रेफ्रिजरेटर काम कैसे करेगा, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ हीट और वर्क की इंटरेक्शंस भी हो रही हैं। ये तो है सिस्टम थर्मोडायनामिक का। इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में अक्रॉस द बाउंड्री कुछ वर्क ट्रांसफर, कुछ हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो दो चीजें हम यहां पर ले लेते हैं, एक हीट ट्रांसफर, एक वर्क ट्रांसफर। मान लो किसी एक केस में हमने Q है हीट ट्रांसफर, ठीक है जी। अब मैंने वो डेल्टा वो सिंबल नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए Q लिख दिया। Q है हीट ट्रांसफर, कितना हुआ, मान लो सराउंडिंग से सिस्टम हमने सिंबॉलिकली दिखा दिया, उल्टा भी हो सकता है, प्लस माइनस आपको पता है, W, कैपिटल W। ये दो चीजें हमने और लिख दी, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये दो चीजें और हैं। अच्छा, अब इन दोनों को भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एनर्जी की बात हो रही है, दोनों एनर्जी ही तो हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो एक को इधर लिख दो, एक को इधर लिख दो, बैलेंस करने के लिए। हमने इसको Q दिया है, हीट दिया है, तो यहां पर लिख दो हीट ट्रांसफर जितना भी हुआ, और यहां पर राइट साइड में ऐड कर दो वर्क ट्रांसफर W। बाकी घबराने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने देखना है साइन, ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम नेगेटिव कर देंगे, यहां पर माइनस में वैल्यू पुट कर देना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको माइनस के साथ पुट कर देना, ठीक है। अगर मिल रहा है सिस्टम से तो प्लस ही रहने देना। ऐसे ही हीट अगर सिस्टम को दे रहे हैं तो प्लस में लिखना, अगर सिस्टम से ली जा रही है तो यहां पर माइनस में वैल्यू लिख देना, माइनस साइन के साथ, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, और इसमें थोड़ा सा चेंज कुछ और आएगा। वो क्या आएगा, ये जो आपके पास W है वर्क ट्रांसफर, ये टोटल वर्क ट्रांसफर देखना पड़ेगा विच इज एसोसिएटेड विद दिस कंट्रोल वॉल्यूम। वो कितना है, टोटल वर्क ट्रांसफर 3 हिस्सों में जाएगा। कौन कौन से, नंबर 1 है इसमें ये जो एंट्री पे डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, जिसको एंट्री डिस्प्लेसमेंट वर्क हम कहते हैं। जस्ट इससे पहली वाली जो वीडियो है डिस्प्लेसमेंट वर्क के ऊपर थी, वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर एक तो है डिस्प्लेसमेंट वर्क एंट्री लेवल पे, एंट्री डिस्प्लेसमेंट वर्क। यहां पर अगर प्रेशर P है P1, वॉल्यूम है V1,
प्रेशर P1, वॉल्यूम है V1, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना हुआ फिर P1 V1 एंट्री पे, और एंट्री डिस्प्लेसमेंट वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक तो ये एंट्री डिस्प्लेसमेंट वर्क है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। और दूसरा एग्जिट डिस्प्लेसमेंट वर्क, एग्जिट डिस्प्लेसमेंट वर्क यहां मिलेगा अगर यहां पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो यहां पर एग्जिट डिस्प्लेसमेंट वर्क बनेगा P2 इंटू V2, ये पॉजिटिव होता है, ये प्लस में रहेगा, नंबर 2। और नंबर 3 क्या है, तीसरा तो वही है, ये वाला जो वर्क ट्रांसफर यहां पर हो ही रहा है, तीसरा तो यहां पर जो वर्क ट्रांसफर हो ही रहा है आपके पास, वो कंट्रोल वॉल्यूम से जो भी निकल कर आया, तो W हम कह सकते हैं उसको कैपिटल W CV, यानी कंट्रोल वॉल्यूम से जुड़ा हुआ जो भी वर्क ट्रांसफर है, जो कि एक्चुअल वर्क ट्रांसफर हम कहते हैं टरबाइन से मिला हमें वर्क, या कंप्रेसर पर हमें वर्क करना पड़ा, ये वो वर्क ट्रांसफर की बात है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल W टोटल वर्क ट्रांसफर है जो कि इस पूरे अरेंजमेंट से एसोसिएटेड है। इसको आप ऐसे मत देखो कि कैपिटल W सिर्फ इस कंट्रोल वॉल्यूम से मिलने वाला, नहीं, वो क्या है CV, ये वाला WCV है। अदरवाइज ये W क्या है, एसोसिएटेड विद दिस होल अरेंजमेंट, वो वाला वर्क ट्रांसफर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वो मान के चलिए। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अब जस्ट हमने इसको रीअरेंज करना है, और उससे पहले W की वैल्यू ये तीनों जो है हमारे पास टर्म्स आई हैं सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो राइट साइड में हमारे पास क्या आया, हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस u2 प्लस ये W, और W मैंने क्या बताया, ये तीनों आपस में जोड़ दो, तो एक तो आ गया माइनस P1 V1, एक तो आ गया माइनस P1 V1, एक आ गया प्लस P2 V2 कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है। यहां पे ये प्लस हो माइनस हो, जो मैंने पहले डिस्कशन करी थी वो एप्लीकेबल होगी यहां पे, जो भी है ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव, बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वो ये चीज है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये पहली इक्वेशन वही है, हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस u1 प्लस कैपिटल Q, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। हाफ mc1 स्क्वायर, c क्या है वेलोसिटी, प्लस mgz1 प्लस u1, और ये राइट में P1 V1 था, इसको इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, प्लस P1 V1 प्लस Q, ये वाला प्लस Q, ठीक है जी। और राइट में क्या रह गया आपके पास, हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस u2 प्लस P2 V2, u2 प्लस P2 V2, और प्लस आ गया कंट्रोल वॉल्यूम से जुड़ा हुआ वर्क ट्रांसफर, वो प्लस माइनस जो भी है, ठीक है जी। अब यहां पर एक टर्म बन रही है U प्लस PV, यहां पर बन रही है U प्लस PV, U1 P1 V1 U2 P2 V2, तो ये टर्म क्या होती है, U प्लस PV इज नोन एज एंथैल्पी, ठीक है। शुरू में बताया था मैंने आपको, वो वीडियो चेक कर लेना। U1 प्लस P1 V1 क्या बन गया, एंथैल्पी एट 1, फ्लूइड की एंथैल्पी कितनी है 1 पर, H1 बोल देंगे। ऐसे ही एंथैल्पी कितनी है, टोटल हीट कंटेंट जिसको कह देते हैं एंथैल्पी, H2, तो H2 बोल देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, फिर इक्वेशन आ गई, हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस H2 प्लस वर्क ट्रांसफर WCV, ठीक है जी। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपने, सारी इक्वेशन को थ्रू आउट लेफ्ट और राइट में क्या कर दो, मास से डिवाइड कर दो। जो जितना भी मास सिस्टम का एंटर कर रहा था या एग्जिट कर रहा था, सेम ही था ना m, वो m से डिवाइड कर दो, थ्रू आउट m से डिवाइड कर दो, यानी कि ये m चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर H1 बटा m बन जाएगा, Q बटा m बन जाएगा, ये m खत्म, ये m खत्म, H2 बटा m, WCV ओवर m, ठीक है। ये रह गया ना। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी, फिर इक्वेशन बन गई, ध्यान दीजिए, हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस H1 बटा m, H है टोटल एंथैल्पी है ना, बटा m यानी कि एंथैल्पी पर यूनिट मास, उसको स्मॉल h कह देंगे हम, स्मॉल h1। ऐसे ही Q पर यूनिट मास, स्मॉल q, तो इधर क्या बन गया, हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 स्मॉल h2 प्लस Q प्लस W, स्मॉल w बन गया यहां पर, स्मॉल w, यानी पर यूनिट मास की बात कर देते हैं हम। तो यही आपके पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गई। पर यूनिट मास में हमने सारी वैल्यूज ले रखी हैं।
तो इसको दोबारा से हम फाइनली लिख देते हैं और आपके सामने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए वही इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी है, आपने इसी फॉर्म में इसको याद कर लेना है, बस यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन शॉर्ट आप कह सकते हो SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यही है वो इक्वेशन, ठीक है। H1 C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 Q H2 C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 प्लस W CV। तो आप किसी भी दो सेक्शंस के ऊपर जहां स्टेडी फ्लो हो रहा है किसी डिवाइस के, तो आप ये आप लगा सकते हो इक्वेशन। इसमें ध्यान दीजिए ईच टर्म इज स्पेसिफिक, यानी पर केजी में होगा, सभी एनर्जी तो है ना, तो जाउल पर केजी में होगी, हर टर्म क्या होगी, जाउल पर केजी में, ध्यान दीजिए पहली बात। दूसरा Q क्या है, हीट ट्रांसफर, अगर तो हीट एडिड टू सिस्टम है तो प्लस लेंगे, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम है तो माइनस लेंगे, जहां पर है वहीं रखेंगे, साइन साथ में लगा देंगे। ऐसे ही WCV यहीं रखेंगे, यहां प्लस लगा देंगे या माइनस लगा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन वर्क डन बाय द सिस्टम है तो प्लस, ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस में ये चीजें अलग अलग साइंस के साथ आती हैं, ये तो आपको पता ही है, तो ये आपने याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस पर हम जाएंगे कि कंप्रेसर्स में या टरबाइंस में ये इक्वेशन किस तरह से कौन सी फॉर्म ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।